जय मां काली। मुनिराज, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनिए सुनिए मुनिराज मास्टर, बात को मेरी सुनिए। और गुरुदेव जी बात को मेरी सुनिए। और गुरुदेव जी, एक संकट हमारे ऊपर पड़ा, इसलिए दौड़ कर पास आया तेरे, मेरा संकट निवारण करो। हे, कौन सा संकट तुम्हारे ऊपर पड़ा है? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, बोलिए बोलिए। जल्दी से बोलिए, कौन सा संकट तुम पे पड़ा है? बता, बोलिए, मुझसे कुछ भी छिपाओ नहीं। बोलिए हे महामंत्री, क्या बात है? मेरा संकट निवारण करोगे नहीं? ऐसी शक्ति अगर पास में है तेरे, मुझको राजा यहाँ बना दीजिए। क्षमा नाथ, क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। बोलिए बोलिए, कौन सा संकट है? बोलिए। हे मंत्री, ये दोस्ती कहानियां मत बुझाओ, शांत हो जाओ। मैं एक अघोरी तांत्रिक हूं। मैं सीधी सी भाषा जानता हूं। मरो या मारो, मारो तो। क्षमा क्षमा देवी शक्ति, क्षमा। बोल तांत्रिक। मैं तांत्रिक ऐसा हूं कि अगर मुझसे कोई बोल देता हूं, किसी से कुछ कह देता हूं, तो मेरे जो शब्द हैं वो कभी झूठे नहीं होते हैं। तुझे क्या चाहिए? और तेरे ऊपर कौन सी ऐसी आफत पड़ी हुई है जो ये तांत्रिक दूर नहीं कर सकता? बोल, क्या बात है? हे देवी शक्ति, देवताओं के आप देवता हैं। आपकी शक्ति को तो मैं पहले नहीं जानता था। जब से आपकी इस कूटी पर हम महाराज के साथ में आए, सेनापति के ब्लडी फूल, ये कूटी नहीं है, आश्रम है। आश्रम का एक चंडाल का आश्रम है। इसको कूटी मत बोल। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक तांत्रिक हूं, तांत्रिक। तुम जाना नहीं, अगर बलि होगी तुम्हारी होगी। बोल, क्या चाहता है मुझसे? मुनिराज, मैं अपने आत्मा के अंदर एक आशा लगा। तेरे शब्द क्यों लड़खड़ा रहे हैं? साफ साफ बोल, साफ साफ। हमारे शब्दों में राज है और आपका भी हिस्सा है। मुनिराज, क्या? तांत्रिक गुरुदेव
आप जैसे महाराज की लड़की को आपने इसी आश्रम में ठीक किया था। यानी तूने मेरा हिस्सा किस चीज में बना दिया? अरे मैं एक फकीर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे केवल खून और मदिरा चाहिए। मेरा हिस्सा किस चीज में है वो मुझको पहले बता। है किस चीज में हिस्सा है? मैं दूंगा, लेकिन जब वो काम हो जाएगा तब। कौन सा काम तेरा? मैं चाहता हूं तांत्रिक महाराज, जैसे महाराज की लड़की पलंग पर लेटी रहती थी, ना बोलती थी, सिर्फ आंखें को खोलती थी। अच्छा अच्छा, वो दीक्षा की बात कर रहा है। जी हाँ। अरे मैं ना जाने कितनी दीक्षाओं को ठीक किया है, तो महाराज की लड़की किया है। आगे बोल, आगे आगे बोल। आपकी अटल शक्ति को मैं आज पहचान गया। उसको आप उसी रूप में कर दीजिए कि वो पलंग पे लेटी रहे और ना किसी से बात कर सके महाराज। और मैं सोचता हूं कि वो राज का मैं मालिक बन जाऊं। नहीं, जिसको मैं एक बार आशीर्वाद दे दिया, जिसको मैं एक बार ठीक कर दिया, उसको मैं दोबारा पुनः वैसा नहीं कर सकता। और आगे बोल, क्या चाहिए तुझे? भगवान, ये तो सब आपके हाथ में है। आप जैसा चाहे, आप तांत्रिक हैं। मेरा क्या फायदा होगा? आप त्रिलोक ज्ञाता हैं। हाँ, त्रिलोक को वश में करने वाले आप तांत्रिक अरे हैं। वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ। कहो तो इनको बना दो लड़की से बुढ़ी, कहो बुढ़ी से बना दो लड़की, ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, आपके पास इतनी महान शक्ति है, तो क्या इस महान मंत्री का तुच्छ काम आप नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। बोलो तो क्या काम करना है मुझे? दरअसल में बातें है, मैं सोचता हूँ कि आसाम राज का मैं महाराज बन जाऊं। महाराज एक लड़की है जो पहले पड़ी रहती थी, आपने ठीक कर दिया। और मैं सोचता हूँ उसी लड़की को उसी रूप में पलट दीजिए जैसे वो थी। फिर और मैं ये सोचता हूं जब वो रूप में आ जाएगी, वो पड़ी रहेगी, उसको खाना हम नहीं पहुंचाएंगे तो किसे देने देंगे? तो मेरा क्या फायदा होगा उसमें? होगा। क्या फायदा होगा मेरा वो जब उसमें? मर जाएगी लड़की दीक्षा, हाँ, तो राज का महाराज मैं नहीं। ये कौन जा रहा है? इसको रोको, बिठाओ, नहीं तो इसको मारने का हमें पड़ेगा। अपनी शक्ति नहीं दिखाना, जाने दो, जाने दो, शक्ति नहीं दिखाना। यानी मेरी टूटी फूटी झोपड़ी, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी से मैं उठ करके राजमहल में आ जाऊं और आधा राज, जो राज राजा का है ना, आधा हमारा और ये आसाम राज का आधा तुम्हारा, 1/2 भाग में डिवाइड कर देंगे। मुस्कुरा गए। यानी आधा राज मेरा और मैं टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूं। मैं एक राजमहल में रहूंगा और खाता क्या हूं? रूखी सूखी रोटी। अरे मुझे वहां पे पकवान मिलेंगे, क्यों ना? दासियां आपकी सेवा करेंगी, दासियां सेवा करेंगी, नाचने वाली आपके। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बोलता? जी महाराज, महाराज, आपकी शक्ति को मैंने पहचाना नहीं था। जो तू कहने वाला था वो मैं जान गया। ठीक है, मैं तेरा और काम करूंगा, लेकिन ये एक शर्त है हमारी। बोलिए। शर्त वो है कि जिस दिन से मैं दीक्षा को अपने आश्रम में बुला लूंगा, उसी दिन से तो प्रतिदिन एक लड़की मेरे इस आश्रम में लाएगा। वो किसने मुंडराज? वो किस लिए जी? वो किस लिए? अरे मैं उससे ऐश करूंगा, उससे रंग रड़ियां बजाऊंगा। अगर तुझे मुंडराज, रस्सी की लर पर आप बैठ रही है। एक रस्सी है, लर हम और आप हैं। अरे मंत्री, तुझको किसने बना दिया? मुंडराज, जो तुझको कहना चाहिए था। ऐसा मैं भी चाहता हूं। अगर तू चाहता होता, अगर तू मेरा फायदा सोचता तो ये पहले बताता, और तू बाद में कह रहा है? लेकिन इस विषय में जानकारी नहीं थी। जानता नहीं था। अरे मैं तो
ये तो मैं पहले ही चाहता था। मेरी अंदर की आत्मा ये सोचती थी कि ये साधु का वेश, ये साले और एक तारे में कुंडल, मैं कब तक लिपटा रहूंगा? अरे मेरा भी कोई दिल चाहता है, और मुझे भी कोई तो चाहिए। अगर तू मेरी बातों से मंजूर हो तो मैं तेरी बात मानूंगा, वरना यू कैन गो आउट। देखो आज मंत्री भी मेरे कदमों राजकुमारी को उसी दशा में आप कर दीजिए। फिर जब राज को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 भाग में, आधे राज के हम मालिक, आधे राज के हम मालिक। और मुनराज क्षमा चाहता हूं, आधे राज पर अपना हक जमा दीजिए, आधे राज पर हम अपना हक जमाएंगे। लेकिन इस राज के अंदर हमारा एक दुश्मन भी है। कौन सा दुश्मन है? कौन सा दुश्मन है जो तांत्रिक के हाथों से बच सकता है? मेरे हाथों से कोई दुश्मन बच नहीं सकता। और तू जो दीक्षा की बात कर रहा है ना, दीक्षा ये मेरे पिशाच राज जिसको चाहे, जहां से चाहे, जितने समय चाहे अपने इस आश्रम पे मंगवा सकते हैं। मैं जब चाहूं तब मंगा लूंगा। और तू जा अपनी तैयारी कर। और मैं, तूने मुझसे वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया, प्रॉमिस करेगा ना? करेंगे। बोल मुनराज बोलते हैं। मुनराज, उस राजकुमारी को आप किसी तरीके से आसाम राज के राजमहल से उसको उठवा लीजिए। उठवा लेंगे, लेकिन अपने समय पे उठवाएंगे हम। ठीक है, मैं तेरा सारा कार्य करूंगा, लेकिन तू पहले महलों को जा, अपना खेल तू दिखा, और मैं भी यहाँ पे अपना खेल दिखाता हूँ। लेकिन खेल के हिस्सेदार हम 2 लोग होंगे। अरे इस राज के भाग हम तो होंगे, और दीक्षा का भाग केवल तू नहीं, मैं लूंगा। प्रतिदिन एक लड़की मेरे इस आश्रम पे आएगी। अगर तुझे मंजूर हो तो रहेगी। एक रोटी को बांट कर खा लेंगे महाराज, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। तूने इस तांत्रिक पे शंका की है। इस तांत्रिक पे शंका नहीं करना, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। मैं काली जब तक मेरे साथ में है, तब तक मेरा कोई किसी से तेरा काम हो गया। बोलो महाराज, मुनराज तांत्रिक की जय हो। जय हो। पिशाच राज, आज तक तुमने सुना? तुमने कुछ सुना? हाँ, हमने क्या सुना? गुरुदेव, आप तो महाराज बन जाएंगे, अरे नहीं, पहले वो प्रसाद मैं खाऊंगा। क्यों दीक्षा जी, पहले वो प्रसाद मैं खाऊंगा, फिर आप लोगों को मैं बांटूंगा। क्यों पिशाच राज? क्यों नहीं। चल, आज से अपना, यानी क्या करना है, तिरिया चरित्र को समाप्त करके तिरिया चरित्र राजा दंडम और आइए दोस्तों, इधर देखिए, वही सेनापति रंजीत सिंह की धर्मपत्नी दीक्षा बैठी है, और वही उनका बेटा दीपक दीक्षा को लेकर पहुंचता है अयोध्या है। मैंने कहा था शाम ढलने के पहले आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आया। अरे मेरा बेटा दीप पता नहीं कहाँ है। चाची अब भैया हो तो ये को टाले घूमे गए। मुझे डर लगता है, जो तांत्रिक की बात है उसकी वजह से मुझे डर लगता है। तुम आप बैठो।
राजकुमारी जी, आपके कहने से हम तुम्हें अपने घर लाए हैं। चलो अपनी माँ से मिलाते हैं। ठीक है, तुम्हारी माँ है, चलिए मुलाकात करती हूँ। आने में देर हो गई। माता जी नाराज तो नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। आप तो मेला गया था, लेकिन मेले से क्या लाया? ये खिलौना, ये खिलौना मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। ये खिलौना मेरे खेलने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई बेटा ऐसा नहीं किया है जैसे आज तू करके दिखाया है। हरामजादे, क्या अगर इतना जानते कितना नालायक काम करेगा, पैदा होते ही तेरी नट्टी हेड़ अरे देती। माँ, ये क्या कह रही है? माँ, ये लड़की कौन है? कहां से लाए हो? क्या नाम है इसका? अरे मैं क्या इसको भगा करके नहीं लाया हूँ माँ, आप नाराज होती हैं। ये राजकुमारी जी है, जिनका नाम दीक्षा है, राजकुमारी जी? जो इस किसकी बेटी है? महाराज की बेटी है। महाराज की? हाँ बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने माँ कहा और मैं माँ के फर्ज से आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ सकी। मेरी बचपन में तो माँ गुजर गई थी, लेकिन आपने बेटी कहा तो मैंने अपने दिमाग में सोचने लगी कि तुम्हारी जैसी मेरी भी माँ होगी। माँ, आज बेटी कहा है तो एक चीज मैं तुम्हें देती हूँ। क्यों? कि बहुत कीमती जहार है मोतियों का। माँ, राजकुमारी जी, ये कीमती हार, ये राज दरबार का हार है, ये महाराजा ने दिया होगा आपको। लेकिन क्या मेरी माँ से बढ़कर के है? बेटी, ये आप लोगों के गले में सोता है, मेरी गले में शोभा नहीं देता है बेटी, राजकुमारी जी, इसे मत दीजिए। गरीबों के लिए नहीं, ये राज दरबार में आप जब बेटी का दर्जा दिया है, सुनिए ना, तो मैं माँ के दर्जे से आपको पहना रही हूँ। मेरी माँ, मैं तुम्हारी ये तोहफा के रूप में दे रही है। क्यों? बेटा देव बहुत अच्छी लड़की है, मैं समझ नहीं सकी, मैं आपको एक थप्पड़ मार दिया। बेटा, मेरी गलती को माफ करना अरे माँ, और जाओ, बेटी को हवेली तक छोड़ के तब आना। राज दरबार तक जी हाँ, पहुंचा कर तब वापस आऊं। तब वापस आना। जाओ। माँ, मैं आपकी बात से नहीं मुकर सकता हूँ। आपके कहने से राजकुमारी जी को राज दरबार तक छोड़ करके आऊंगा। क्योंकि राजकुमारी जी हैं, रास्ते में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, घर तक जरूर पहुंचा नाराज दीजिए। तो नहीं हो माँ? नहीं बेटा, नहीं नाराज हूँ, बहुत खुश हूँ। आपका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा कि मेरी माँ और मेरे पिताजी नाराज हो जाएं। लेकिन मैं तो डर गई थी। जाओ बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जाओ। ठीक है, मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी जैसी माँ हर बेटे और हर इंसान को मिले। माँ, ठीक है बेटी, जाओ। के चाची, यू मेले के खिलौना बढ़िया है। ऐसी बात नहीं है, पूछना भी बहुत जरूरी है, बेटा है। चलो। ठीक है माता जी। तुम जाओ, जाओ। यू खिलौना बोलना ते हो। ये महाराज की लड़की है, मैं नहीं समझ सकी थी, तो हम हूँ गलत बोल रहे थे। बहुत गलत बोल दिया आपने। चलो घर चलो। नौकर, राज का मामला है,
और तांत्रिक के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दीप सिंह मुझे मारा था और दीक्षा को वो भी ले गया था। अब मैं जाऊंगा महाराज के सामने पर खड़ियान रचूंगा और उस दीप सिंह के ऊपर और दीक्षा के विषय में आरोप लगाऊंगा, ताकि महाराज जल जाएंगे, फिर दीप सिंह को फांसी होगी, वो भी कांटा हमारा निकल जाएगा। चलते हैं महाराज के राज दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन तुम भी जो हम कहेंगे वही कहना है। ठीक। हम आम को अगर इमली कहें तुम्हें कहना इमली का पेड़ है, इमली को अगर हम नीम कहें तुम्हें कहना नीम का पेड़ है। ठीक 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 राइट, राइट। कोई शक नहीं। ठीक। महाराज बैठे हैं और मंत्री भैभी सिंह पहुंचते हैं। महाराज और मंत्री में क्या बातें होती हैं? नौकर जी महाराज। कहिए दरबार के समाचार क्या कैसे हैं? सब ठीक है महाराज, दरबार के समाचार सब ठीक है महाराज। और मंत्री रंजीत सिंह कहाँ है? मंत्री भरभीर सिंह वो अभी आते होंगे। ओ मैं तो अपने इतनी खुशी में उतावला हो गया कि अपने मंत्री का नाम भी भूल गया आज। चलो ठीक है, मंत्री को आज लगाओ। मंत्री भयभीत सिंह जी महाराज। मैंने तो तुम्हें आज्ञा दिया रैयत में टहलने के लिए, हमारी रैयत कैसी है? महाराज रैयत तो सही है, लेकिन आपके राजमहल से नौकरों के विषय में कुछ शिकायत लेकर के आया हुआ हूं। क्या? नौकरों के विषय में कुछ शिकायत है महाराज। नौकरों के विषय में कोई शिकायत? पधारिए महाराज, मैं बताता हूं। ठीक है, मैं बैठता हूं और शीघ्र बताओ। गजब हो गया है ये महाराज, गजब हो गया है ये महाराज भारी, नहीं बात मुख से जो जाती राज के महाराज सम्राट, बात तो हमारे दिल में है, लेकिन मुख पर आने से मैं लज्जित होता हूं महाराज। आज मैं क्या देखता हूं, जो मंत्री मेरे मुखारविंद के सामने मेरे मुख से बात निकलने से पहले अर्थ बता देता था, आज वही मंत्री सर नीचा किए और अपनी बात कहने में शर्मिंदगी महसूस कर महाराज अगर मैं जिस बात को लेकर के आया हूं उसका अर्थ बताऊंगा तो आपके लिए एक हलाहल जहर बन जाएगा महाराज। नहीं, इसलिए मैं सोचता हूं उस जहर को मैं अपने आत्मा में रख लूं, क्यों ना मैं वो जहर हम पर छा जाए और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। भयभीत सिंह जी महाराज। तुम्हारे मुख से निकली हुई बात हमारे दिल को कांटों जैसी चुभन पैदा कर देगा, इसलिए अपनी बात को अपने दिल से निकाल करके मुझे शीघ्र बताओ, आखिर किस कर्मचारी की कौन सी गलती है, शीघ्र बताओ। महाराज ऐसा तो न हो जाए कि आपके पैर जमीन से खिसक जाए। आखिर कहना क्या चाहते हो? सुनिए महाराज, आज का मौका अच्छा है भयभीत सिंह। सुनिए महाराज, बात को मेरी सुनिए और सरकार जी बात सुनिए। बात को मेरी सुनिए, ये सरकार जी आपका जो सेना पति वफादार है, लाड लाभ उसका जो है, हाँ मुनराज आगे क्या हुआ बताओ। लाड लाभ उसका जो है, इकलौता पिसर
कर रहा आपकी लड़की से प्यार। मंत्री भयभीत सिंह, जी महाराज, होश में तो हो? मैं होश में हूँ, बेहोश कभी नहीं होता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नशीली वस्तु सेवन कर बैठे हो? नहीं, मैं हकीकत लेकर के आया हूँ सरकार। तो मेरी बात को सुनो। रोकिए रोकिए ये विषैली जुबा, रोकिए रोकिए। और ये विषैली जुबा बात पे तेरी होता यकीन कुछ नहीं। मेरी बेटी है दीक्षा और कभी करेगी नहीं। बात सच मानिए, बात सच मानिए। मुझे विश्वास नहीं होता। दीक्षा बेटी मेरी अकेली बेटी है। मेरे बगैर आज्ञा के वो भोजन नहीं करती और तुम उस पे आलक्षण लगाते हो। महाराज, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो हमें भी आ रही है और शर्म प्रजा को भी आ रही है। क्योंकि सबूत क्या आपकी है? जो बेटी दीक्षा है और सेनापति का जो अकेलौता लड़का जिसका नाम दीप सिंह है, आपकी बेटी दीक्षा से वो प्यार करता है। महाराज, मैं कहता हूं अपनी जुबा को लगाम दो, नहीं तो मुझसे खराब कोई नहीं होगा। महाराज, मैं प्रूफ चाहता हूं तुम्हारे पास। वो प्रूफ मेरे पास में तो नहीं है। उस प्रूफ को मैं आपके आंखों के सामने नजराना पेश कर सकता हूं। सबूत अगर पेश कर सकते हो मैं तभी विश्वास करूंगा। तो महाराज, मैं आपका नमकख्वार मंत्री हूं। आप हम पर भरोसा रखें और हमारे साथ में चलिए राज में टहलने के लिए, और मैं आपको उसी स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर दीप सिंह और दीक्षा दोनों प्यार में डूबे होंगे। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे साथ चलूं और रंगे हाथों पकड़वाओगे ना? लेकिन महाराज, अगर आप रंगे हाथों पकड़ेंगे और मैं पकड़वाऊंगा तो सजा तो भी होना चाहिए। जैसा कि आसाम राज के अंदर जो आपने कानून बनाया है, उस कानून की हिफाजत तो करना है। मंत्री भयभीत सिंह, जी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महाराज आसाम मुल्क के सिंहासन पे जब न्याय के लिए बैठते हैं तो अपना प्रयास सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा हो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूं, छान करके। चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो। ठीक है महाराज, चलो आप मेरे साथ चलिए। मैं उसी स्थान पर ले चलूंगा जहां पर आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा और दीप सिंह मौजूद होंगे। और उससे पहले अपने विषय में हस्र सोच लो। अगर कहीं बात गलत पाई गई तो तुम्हारा सर होगा, हमारी कृपाण होगी। महाराज, आप एक बार नहीं 10 बार हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है। तो चलो आइए देखते महाराज। हैं। मंत्री भयभीत सिंह महाराज को लेकर चल देते हैं। उधर वही दीप और दीक्षा दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं और मंत्री महाराज को लेकर पहुंचते हैं। होता क्या है? हाँ बोलिए जी। सामने तुम्हारी हवेली दिखाई पड़ती है और आप चली जाए और मैं वापस चला जाऊं। अरे आप इतनी दूर तक चले आए और थोड़ी देर हवेली पड़ती है। चलिए घर तक चलिए ना मेरे। घर तक? मैंने कहा घर जाना अच्छा नहीं है। क्यों? अगर महाराज इस बात को जान गए तो बुरा हो जाएगा। नहीं, केवल तुम्हारे सिवा मेरे सिवा तीसरा कौन इंसान जानेगा? कोई नहीं जानेगा। चलिए आप घर को मेरे। कभी सोची हुई बात बिगड़ भी जाती है। अरे मौसम है सुहाना। क्या? हाँ,
आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और मेरा कहना है कि थोड़ी देर तक मेरी हवेली पड़ती है, मेरे मकान तक चलिए आप। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, हो साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मेरे अच्छे बाल